हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है नाउन, संज्ञा। संज्ञा क्या है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि जो अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया था, जो इंग्लिश सिलेबस से इंग्लिश ग्रामर चालू किया था, तो उसमें आपको हमने सबसे पहले बताया था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया, फिर उनके टाइप बताया। तो बेटा उसमें जो हमारा टाइप था, टाइप में पहले सबसे पहले देखे हैं जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच को एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच था, पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप होते हैं 8। हमने बताया था आप लोगों को कितने टाइप होते हैं, 8। जो कि फर्स्ट नंबर था हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हमने आपको 8 टाइप बताए थे। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नाउन होता है, संज्ञा होती है। आज मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारा नाउन होता है। नाउन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि नाउन क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा नाउन होता है, नाउन की परिभाषा क्या होती है इंग्लिश में। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जो हमारा नाउन होता है, नाउन क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग लिखे हैं जो हमारा नाउन होता है, नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम एनी नहीं लिखे हैं क्योंकि हम एनी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? एनी मीन्स पर्सन, किसी भी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें हम 3 चीज जानेंगे। जो हमारा नाउन होता है, नाउन में 3 चीज मिलता है। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें हम केवल 3 चीज जानेंगे। फर्स्ट होगा कोई व्यक्ति रहे, कोई वस्तु रहे या फिर कोई स्थान रहे। नाउन की परिभाषा एक बार फिर से देख लिया जाए। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, प्लेस मीन्स होता है स्थान और थिंग मीन्स होता है वस्तु। इसमें हम 3 चीज जानेंगे। एग्जाम्पल देख लिया जाए बेटा। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरा पुस्तक है। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि सर आपने अभी टेंस नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे आपने टेंस बोल दिया। देखो बेटा क्या है कि हम टेंस इसलिए बताएं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से नाउन जो है, नाउन की जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके वजह से यहाँ पे दिस इज माई बुक, यह मेरा पुस्तक है। अब यहाँ मैं बात करूँगा पुस्तक। जो हमारा बुक है, किताब है, वो क्या है? एक वस्तु है, स्थान है या फिर व्यक्ति है। तो यहाँ पे बेटा मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो बुक है, बुक एक क्या है? वस्तु है, न कि स्थान और न ही व्यक्ति, बल्कि बुक जो है क्या है? व्यक्ति है। तो यहाँ पे पुस्तक के नीचे हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे, और बुक के नीचे हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ जो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल होता है, सुमित गोज टू दिल्ली। सुमित गोज टू दिल्ली, सुमित दिल्ली जाता है। अब बात करते हैं सुमित। सुमित एक व्यक्ति का नाम होता है, सुमित एक लड़के का नाम होता है, और जो दिल्ली है, दिल्ली एक क्या है? स्थान है। तो सुमित एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात एक व्यक्ति है, और दिल्ली क्या है? स्थान है। तो हमने आपको 3 चीज बताया। पहला बताया वस्तु बताया, दूसरा बताया व्यक्ति बताया, और तीसरा बता दिया स्थान। कि जो हमारा नाउन होता है, नाउन में केवल हम 3 ही चीज जानेंगे, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। जो हमारा टाइप्स होता है, मतलब नाउन की टाइप कितने होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेटा जो हमारा नाउन होता है वो निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा नंबर होता है हमारा कॉमन नाउन, तीसरा नंबर होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, और चौथा नंबर होता है हमारा मैटेरियल नाउन। लेकिन हमारा जो लास्ट नंबर होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा नाउन होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? केवल 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर नाउन के बारे में। जो हमारा प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, पहले मैं इसको जानूंगा। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये बताता है व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस संज्ञा से
जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, क्या कौन सा व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अर्थात विशेष स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा से विशेष वस्तु, विशेष स्थान और विशेष व्यक्ति का बोध होता है उसे हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या। राम, राम देखेंगे बेटा यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम होता है, एक व्यक्ति का नाम क्या होता है, राम। लेकिन वाज द किंग ऑफ अयोध्या, इसका मतलब राम अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा, राम तो एक व्यक्ति थे, माना हमने व्यक्ति था, लेकिन कैसा व्यक्ति हैं भाई, एक विशेष व्यक्ति थे अर्थात भगवान थे। राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम कहाँ के राजा थे, अयोध्या के राजा थे, बल्कि वो क्या है, एक विशेष नाम है उनका अर्थात एक विशेष व्यक्ति हैं। अब मैं बात करता हूँ अयोध्या। अयोध्या क्या है, अयोध्या एक विशेष क्या है बेटा, स्थान है, क्योंकि राम भगवान जो थे वो कहाँ के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राम में और अयोध्या हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम और अयोध्या में हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे बच्चों। अब सेकेंड नंबर एग्जाम्पल होता है द गंगा इज ए हॉली रिवर, गंगा नदी एक पवित्र नदी है। गंगा नदी कौन सी नदी है, एक पवित्र नदी है। अब यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी, गंगा नदी ये क्या है, स्थान है, एक जगह है गंगा नदी, इसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा, गंगा नदी अर्थात गंगा नदी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन पे यहाँ पे हमने आपको एक नोट लिखवाया है। नोट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नोट होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर अर्थात बड़ा अक्षर से लिखा जाता है। क्योंकि बच्चों जब हम आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे, तो उसमें आपको हमने लेटर बताया था। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, केवल 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है हमारा कैपिटल लेटर और सेकेंड नंबर होता है हमारा स्मॉल लेटर। फर्स्ट नंबर जो कैपिटल लेटर होता है वो बड़ा अक्षर उसको बोलते हैं हिंदी में, और जो हमारा स्मॉल लेटर है होता है उसको हम बोलते हैं छोटा अक्षर। तो इसका मतलब जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन सदैव किससे लिखा जाता है, उसका जो सबसे पहले वाला अक्षर होता है किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर अर्थात बड़ा अक्षर से लिखा जाता है। तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड नंबर के बारे में, जो हमारा कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जो कि किसी वर्ग को बताता है, किसी व्यक्ति के जात को बताता है कि कोई भाई कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है और भैंस है, मतलब जो हर एक चीज़ों का क्या है, उनके वर्ग को बताता है। कौन बताता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं बेटा। जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति प्रत्येक वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति प्रत्येक वस्तु का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, काऊ इट्स ग्रास, काऊ इट्स ग्रास। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा काऊ है, काऊ मीन्स होता है गाय, गाय की अलग जात होती है, इसका मतलब काऊ हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। मैं बात करता हूँ ग्रास, ग्रास एक क्या है, वस्तु है, लेकिन यहाँ पे हमको वस्तु नहीं बताना है, बल्कि यहाँ पे हमको वर्ग को बताना है। गाय घास खाती है अर्थात यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, गाय। सेकेंड नंबर है डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता एक क्या है बेटा, वफादार जानवर है। जो हमारा डॉग हो जाएगा, डॉग हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन अर्थात क्यों हुआ, क्योंकि कुत्ता की जात अलग होती है, गाय की जात अलग होती है, भैंस की जात अलग होती है, इसी प्रकार मनुष्य की जात अलग होती है। इसके वजह से हमारा हो गया डॉग, डॉग क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। अब एनिमल, मैं बात करता हूँ एनिमल के बारे में। एनिमल भाई जो हमारा डॉग होता है, कुत्ता होता है, केवल एक ही, मतलब कि जानवर में अगर मैं बात करूं तो जानवर केवल कुत्ता बस नहीं है, बल्कि बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग नोट लिखे हैं अर्थात कुछ समझने के लिए कुछ ऐसा चीज़ लिख दिए हैं। उपरोक्त वाक्यों में जो हमारा काऊ होता है, ग्रास, डॉग, एनिमल, 4 चीज़ मैं बात करता हूँ, काऊ, ग्रास, डॉग,
एनिमल। अर्थात उपरोक्त वाक्यों में, उपरोक्त क्यों लिखा, उपरोक्त इसलिए लिखा कि जो हम ऊपर अभी एग्जाम्पल्स आए हैं उसमें जो हमारा काऊ आया है, ग्रास आया है, डॉग आया है, एनिमल आया है, से एक वर्ग के सभी जानवरों का बोध हो रहा है। इसका मतलब काऊ से मैं अगर बात करूं तो केवल जो हमारा पशु है काऊ, काऊ ये क्या है, पशु है, तो बताओ यहाँ पे केवल काऊ बस नहीं आएगा बल्कि बहुत सारी चीज़ आएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम लोग उपरोक्त वाक्यों में काऊ, ग्रास, डॉग, एनिमल से एक वर्ग के सभी जानवरों का बोध हो रहा है, अतः इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन के टाइप कितने होते हैं बेटा, टाइप कॉमन नाउन के टाइप होते हैं 2। फर्स्ट नंबर में बात करता हूँ काउंटेबल कॉमन नाउन, सेकेंड नंबर होता है हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो बेटा क्या है कि जो हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन है और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है वो मैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझ लो इसको कि हमारा जो काउंटेबल कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है। मैं बात करता हूँ काउंटेबल कॉमन नाउन, जो हमारा काउंटेबल कॉमन नाउन होता है जिसकी हम गणना कर सके। काउंटेबल कॉमन नाउन का हिंदी होता है जिसकी हम गणना कर सके। इसको इस तरीके से जानेंगे, काउंटेबल कॉमन नाउन जिसकी हम गणना कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं समझा दे रहा हूँ, समझ लो, बाकी इसको हम लिखा के नोट करा के आप लोगों के अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तो काउंटेबल कॉमन नाउन के एग्जाम्पल जैसे कोई वस्तु को हम तुरंत काउंट कर ले, अर्थात तुरंत हम गिन ले कि वो कितनी वस्तु है। जैसे 5 चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, 5 बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, 5 बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, 5 चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। अगर हमने देखो सर उठाया, देखा अगर भाई 5 चिड़िया जा रही हैं तो हमने काउंट कर लिया कि हाँ 5 चिड़िया भाई आसमान में उड़ रही हैं, तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे काउंटेबल कॉमन नाउन, जिसकी हम गिनती कर सके उसको हमें बोलते हैं काउंटेबल कॉमन नाउन। अब मैं बात करता हूँ अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जिसकी गणना न की जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे हेयर, हेयर मीन्स बाल, जैसे हम लोग अपने बाल की गणना नहीं कर सकते हैं। पब्लिक, पब्लिक मतलब जो पब्लिक होती है उस पब्लिक की हम जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या नहीं काउंट कर पाएंगे, इसलिए हम उनको बोलेंगे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे हमारा ऑयल हो गया, ऑयल मीन्स क्या होता है, तेल होता है। तेल को बताओ हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, क्योंकि तेल को हम गिन नहीं सकते बल्कि क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे वाटर मीन्स पानी, इसी प्रकार मिल्क, जितने भी होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या है कि गिन नहीं पाएंगे बल्कि क्या करेंगे, तौल करेंगे, लेकिन इसको गिन नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। एक चीज़ होगा जैसे राइस, राइस मीन्स क्या होता है, चावल। चावल को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन बेटा ये बताओ अगर चावल जो खाता है तो क्या एक ही खाता है, क्या एक एक गिन गिन के डालता है, नहीं, बल्कि चावल को हम गिन भी सकते हैं और चावल को हम तौल भी सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है, चावल, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज ये वीडियो जो नाउन के बारे में हमने बताया, इस टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे देखेंगे नाउन के बारे में हमने बताया, उसके टाइप बताया, टाइप उसके कितने होते हैं, 5। फर्स्ट नंबर आपको बताया प्रॉपर नाउन क्या होता है, सेकेंड नंबर बताया कॉमन नाउन क्या होता है। अब मैं बताऊँगा आप लोगों को कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीनों को मैं बताऊँगा कि ये तीनों हमारा अगले वाले वीडियो में लेकर आऊँगा। कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन हमने आप लोगों को बता दिया, अब हम थर्ड नंबर लेके आएंगे कलेक्टिव नाउन अगले वाले वीडियो में। इसलिए आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर बेटा आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट, और समझ में आता है फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको फिर से बताइए। हम फिर से बताने के लिए आप लोगों को तैयार हैं। इसलिए बेटा आप लोग जल्द से जल्द, अगर जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यूट्यूब चैनल मेजा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक ग्रामर, मैथ, जीके, जितने भी टॉपिक मतलब जितने भी सब्जेक्ट से वीडियो आएँ, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसलिए बेटा आप लोग मेजा स्टडी पॉइंट चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।